अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब गुलकारा हदीका कियानी की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि हमेशा से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अकेली उतरी हैं, तन्हा उतरी हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। और इसमें बेहतरीन मिसाल यानी कि जहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अगर हदीका कियानी की बात करें तो ये वाहिद वो खातून है जो कि सिर्फ बोलती नहीं बल्कि करके दिखाती हैं। गुलकारा हदीका कियानी ने कसूर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और आवाम के लिए जनाब इमदादी इमदाद सामान और मेडिकल के लिए बहुत लोगों को जनाब इस चीज़ की दरख्वास्त की है और कहा है कि वो मदद फराहम करें। उनसे अपील की है मवेशियों के लिए, इंसानों के लिए, और कहाँ कहाँ इनके कैंप्स जो हैं तमीर किए गए हैं और किस तरीके से आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं और किस तरीके से इन लोगों का नुकसान हुआ, इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें इस वक्त हदीका कियानी की, जिनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने लोगों को फौरी तौर पर खुराक, कपड़ों, बिस्तर और क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं उनमें जैकेट्स की ज़रूरत महसूस होगी, इसके हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं डॉक्टर्स को दावत देती हूँ कि वो ऐसे एरियाज़ में, ऐसे इलाकों में आएँ जहाँ पर सैलाब से मुतासर जो लोग हैं, जो लोग मलेरिया का शिकार हो रहे हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और आपको पता है सैलाब के बाद जो वहाँ पर जमा हुआ गंदा पानी था उसके बायस बहुत सारी बीमारियाँ उठ रही हैं, जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स को कहा है कि मैं दावत देती हूँ कि वो आएँ और यहाँ पर इमदादी कैंप्स लगाएँ और इन लोगों की मदद करें। और इन लोगों के काम आने का इससे बेहतरीन तरीक़ेकार और कोई नहीं, जिसमें अल्लाह ताला को भी आप राज़ी कर सकते हैं और अपनी ज़ाहिर सी बात है, आप डॉक्टर्स हैं, आपके पास एक सलाहियत है, तो आप ऐसे लोगों की मदद कीजिए। इलाके के मवेशियों की हालत पर रोशनी डालते हुए हदीका कियानी ने कहा कि ज़्यादातर मवेशी जो हैं वो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, बह गए हैं, जिसमें लोगों के कीमती असासों, रोज़गार से लोग महरूम हो चुके हैं। जो मवेशी बचे हैं उन्हें चारा, अद्वियात और मेडिसन की जो ज़रूरत है और इसमें शदीद किस्म की उनको ज़रूरत है और इसमें भी किसी किस्म की कोई मदद नहीं की जा रही है, तो लिहाजा मदद फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि एहतियात लाहौर के डोलमन माल और इनकी टीम कायद करदा जो कलेक्शन पॉइंट्स जमा करवाए जा सकते हैं, जो कि माल रोड के दाखिली दरवाज़ा नंबर 2 पर कायम है, और वहाँ नकद सामान रकम दोनों वसूल किए जा रहे हैं डोलमन माल में। और इनका कहना है कि दीगर कलेक्शन जो है पॉइंट्स की, जहाँ पे आप इन चीज़ों को, पॉइंट्स को, इन चीज़ों को वहाँ पर कलेक्ट करवा सकते हैं, तो लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम, शेखुपुरा के डिस्ट्रिक्ट हाउस, कसूर के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल और ननकाना साहब के गवर्नमेंट गुरु नानक कॉलेज में कायम किए गए हैं। एक दफ़ा मैं इस चीज़ को फिर से दोहरा दूँ कि जो दीगर कलेक्शन है पॉइंट्स लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में, शेखुपुरा के डिस्ट्रिक्ट हाउस में, कसूर के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल और ननकाना साहब के गवर्नमेंट गुरु नानक कॉलेज में कायम किए गए हैं। जो अतियात आप लोग देना चाहते हैं वो आप इन इमदादी कैंप्स में, इन जगहों पर पहुंचा सकते हैं। और इसके साथ ही जनाब वो कहती हैं कि बहुत सारे फ़ंड्स वगैरह जो हैं वो उनको ट्रांसफ़र भी किए जा रहे हैं, जो कि उनकी मदद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और हदीका कियानी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो लोगों के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए बिस्तर ख़रीदती नज़र आ रही हैं। गुलकारा अपनी पहली बार सैलाबी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं। वो 2022 के होलनाक सैलाब के दौरान भी वसीला राह में उन्होंने हिम्मत की थी और लोगों को मुतासिर जो हुए थे उनके लिए मदद की थी, और उन्होंने मुस्तकिल मुहाली के लिए मंसूबे भी तैयार किए हैं। रवां साल सैलाब से मुल्क के बड़े हिस्से पर नुकसान हुआ है और मुतासिर हुए हैं। NDMA ने पाकिस्तान में जो मानसून के वाक़यात के बायस 910 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो चुके हैं, जबकि 6180 मवेशी बह चुके हैं। 7850 मकानात जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। और इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में अगर बात करें, सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ 3211 मकानात तबाह हुए हैं, नुकसान का शिकार हुए हैं। 5460 मवेशी जो हैं वो बह गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। जबकि गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के माली नुकसानात की इतलात मिल रही हैं, जो कि खासी बड़े पैमाने पर हुए हैं। फिर शुमाली पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद इन सैलाब को पंजाब के निशाना बनाया जा रहा है, जहाँ 41 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं और इसे सुबह की तारीख का बदतरीन सैलाब कहा गया है। पंजाब के बाद ये सैलाब सिंध में भी दाखिल होने की तवक्को है, और जहाँ पहले से शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है वहाँ पर 28,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। पंजाब के बाद जनाब ये सिंध में भी दाखिल होने की तवक्को है, और इस वक्त 28,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर जो मुंतकिल कर दिया गया है। हदीका कियानी के साथ साथ कई दीगर तंजीमें भी सैलाब मुतासरीन के लिए मदद कर रही हैं।
اور اس کے لیے سرگرم ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں سرگرم تنظیموں کی فہرستیں جو ہیں وہ مرتب کر لی گئی ہیں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں بہت ساری شوبز شخصیات بھی متاثر ہوئیں، جس میں آپ لوگوں کے سامنے فضیلہ قاضی ہماری ماضی کی ایکٹریس جو ہیں ان کا گھر پانی سے بہت زیادہ متاثر ہوا، بڑی مجبور ہو کر وہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ایک مشہور ٹک ٹاکر، جی ہاں ارشد ریلز کے نام سے جن کا چینل ہے، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، ابھی تک ان کے گھر سے پانی نہیں نکالا گیا اور ان کا گھر بھی پانی کی وجہ سے خاصا متاثر ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اگر راوی کے ارد گرد کے علاقے کی بات کریں تو وہاں پر بھی سیلاب کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اس دوران اگر کوئی چیز بہہ کر پانی میں آپ تک آ بھی جاتی ہے، یا کوئی مویشی آپ کو ملتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ملتی ہے، تو یقین مانیے کہ وہ چیز آپ کی مال غنیمت نہیں بلکہ وہ امانت ہے، اور کوشش کیجیے کہ وہ جس کی بھی وہ امانت ہے وہ اس تک پہنچا دی جائے، اور اگر کوئی اس کا صحیح مالک یا اس کا حقدار نظر نہیں آتا تو کسی ضرورت مند کو دے دی جائے، بجائے اس کے کہ اسے خود مال اور غنیمت سمجھ کر ہڑپ لیا جائے۔ امید کرتی ہوں حدیقہ کیانی کے لیے اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کیجیے گا، ان کے لیے ایک اچھا سا میسج ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ سیلاب جو زدگان ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں، اور ہر کسی کو جتنی بھی اس کی توفیق ہے اس کے مطابق اس کو نکلنا چاہیے اور سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور آگے سردیاں آ رہی ہیں تو ان کی جو بھی آپ کے گھروں پر پڑے فالتو کپڑے ہیں جو آپ نکالنا چاہتے ہیں، وہ ان کیمپس میں جو میں نے بتائے ہیں آپ جمع کروا سکتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور مدد کے لیے اٹھیے، اسی جذبے کے ساتھ لوگوں کے کام آئیے، کیونکہ ایک دوسرے کے کام آنا ہی جو ہے وہ زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔